नमो ऐप का कार्यक्रम है। नमो ऐप जो मोदी जी वाला है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि हैं विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं। मैं सभी गाँव वासियों से अनुरोध करूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। खींच रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींच आराम से करेंगे। सरकार के बारे में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो ऐप कार्यक्रम जो उपस्थित हमारे मंडल के महामंत्री, मंडल के उपाध्यक्ष महेश शर्मा जी, जेपी जी, हमारे विधान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष रंजीत जी, हमारे चंद्रपाल सिंह गाँव के बुजुर्ग किसान भाई और बहनों, मैं आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये नमो ऐप डाउनलोड करने का कार्यक्रम है। ये हम सभी को अगर हम नमो ऐप डाउन कर भाई बोल अगर हम नमो ऐप डाउन कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन सब की जानकारी उसके थ्रू हमें मिलती है। सरकार चाहती है कि हर किसी के मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड करें, ताकि मोदी जी के गारंटी के बारे में, मोदी जी के कार्यों के बारे में आप सबको जानकारी मिले। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देश में डबल इंजन की सरकार बनाई है, तब से लगातार हर वर्ग के लिए, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, बिना भेदभाव के, बिना टोपी और तिलक देखे लगातार कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, चाहे कितनी कैसी हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ अंतिम पायदान तक हर आदमी तक पहुंचे, ऐसा सरकार मोदी जी की गारंटी की वैन आपके आई थी। उस वैन का मकसद ये था कि जो सरकार लाभार्थी है सरकार के, जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं न पहुंच रहे, उसके हिसाब से मोदी जी की वैन आपके गांव में क्या हर गांव में जा रही है। और उसके संग वो सारे अधिकारी रहते हैं, किसी का उज्ज्वला योजना, किसी को गैस सिलेंडर ना हो, कनेक्शन ना हो, किसान निधि ना मिली हो। जैसे कि उस दिन मैं यहाँ आया हुआ था और आप सभी ने भी कहा था कि भाई अगर मान लो राशन कार्ड की दिक्कत हो या आयुष्मान कार्ड की दिक्कत हो, उज्ज्वला योजना की दिक्कत हो, किसी विभाग से भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस काम को अपना पूरा करा। ये गारंटी की वैन जो पूरे देश में मुझे मिल रही है, इसका मकसद ये है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर पहुंचे। मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये विकासशील भारत, विकसित भारत बन जाए, दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए, मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ये गारंटी की वैन जा रही है। और हम सब लोग भी इसी उसमें लगे हुए हैं कि सरकार की योजना, गरीब कल्याण की योजना हमारी है। देखो ऐसी पहली सरकार है पूरे देश की, पूरी दुनिया की पहली योजना है कि जो 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड ये विश्व
की देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी योजना है कि अगर एक घर में 10 मेंबर है तो 50 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपको बीमारी के लिए मिलता है। मोदी जी का सपना है कि कोई भी देश का 140 करोड़ देश का नागरिक कोई भी अस्वस्थ ना हो, बीमार ना हो। ये भी पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी योजना है। उज्ज्वला योजना के देखो पहले क्या होता था, वीआईपी कल्चर था, कनेक्शन गिने चुने लोगों को मिलते थे जिनके सिफारिशी होते थे, या तो एमपी एमएलए मिनिस्टर से पर्ची बनवाते थे। आज अगर बिना पर्ची के बिना वीआईपी के आपको गैस सिलेंडर आवाज मार के सप्लाई करने वाला देता है कि भाई गैस ना हो तो गैस ले लो, ये मोदी जी की गारंटी करता है। योजना है जनधन योजना। पहले जनधन योजना में अकाउंट ही नहीं थे लोगों को, तो पहले की सरकार और पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि जो ऊपर से सब्सिडी का 1 रुपया जाता है लाभार्थी को, वो नीचे नहीं जाते जाते दलाल और बिचौलिया खा जाते हैं और 1 रुपया 15 पैसे पहुंचता है। ऐसे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। लेकिन आज की मोदी जी की गारंटी है कि अगर 1 रुपया भी कहीं देश से चलता है, राजधानी चलता है, तो पूरा का पूरा 1 रुपये का पैसा आपके अकाउंट में आता है। ये मोदी 2024 का चुनाव सर पे है, तो चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार केंद्र प्रदेश में बनी है, तब से राम राज्य उत्तर प्रदेश में योगी कराने के बाद जहाँ गुंडा माफिया यहाँ से विदा हो गए, हमारी कोई बहन बेटी की तरफ आग उठा के नहीं दे सकता। पहले क्या था कि अगर बेटी को स्कूल भी भेजते हैं तो माँ बाप छोड़ने जाते थे, फिर लेने जाते थे। ये अब की बार ऐसा कि माँ भी 50 लाख का सोना पहन के चली जाए और बेटी भी स्कूल जाए, आने की चिंता नहीं, आराम से आ जाएगी। ये योगी जी की गारंटी है। कहा भी अखबार में करता बोलने दिन, अगर किसी ने भी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा कर देखी, किसी ने भी कहीं पर भी, तो अगले चौक पर यमराज खड़ा है उसको दंडित करने के लिए। ये योगी जी की गारंटी है। पुलिसों का प्रदेश, जहाँ अपराधियों का प्रदेश, जहाँ भ्रष्टाचार का प्रदेश था और जहाँ बहन बेटियां बाहर निकलने से घबराती थी, लेकिन प्रदेश में जैसे योगी जी की सरकार, योगी की सरकार बनी, आज राम राज्य की स्थापना हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र प्रदेश में बनी है, आदरणीय मोदी जी ने, आप देखो राम मंदिर का आंदोलन 500 साल चल, 500 साल के बाद अब राम मंदिर में अपने रामलला 500 साल बाद अपने घर में विराजमान होंगे। जैसे 14 साल बाद वनवास के बाद में अयोध्या आए थे, उससे भी सुंदर दिव्य और भव्य त्रेता युग की अयोध्या आपको याद दिलाएगी। 22 तारीख में आप सब मेरा हाथ जोड़ निकले थे कि अपने घर में भगवान श्री राम की लाइव देखें। मोदी जी ने जो कहा है मंदिरों को साफ स्वच्छ रखे, लेकिन 22 तारीख में सब अपने और 22 के बाद एक बार मथुरा जरूर जाए अपने राम भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इतने काम सरकार ने करे, काम गिराने लग जाए तो गिराने और बचे कुछ काम जो है वो आगे हो जाते हैं। तो इसलिए 2024 के ध्यान में रखते हुए हम लोगों की मोदी जी के प्रचार में जान से लगना है सरकार के। जैसे ही जो लोग हमारी मानसिकता के लिए, ये बात तो आपको बतानी है कि हमारी सरकार हर किसी वर्ग को, चाहे कोई सा हो, सबके लिए बिना भेदभाव के योजना दे रही है। जब हम योजना देने का काम करते हैं तो वोट मांगने का काम है। कुछ पंजाब में कहेंगे भी कि भाई हमने हर किसी के लिए काम करा। जहाँ मुस्लिम बहन भाइयों के लिए 3 तलाक का कानून ला करके आज बहन 7 समुद्र पार से कोई बहन बेटी को तलाक नहीं दे सकता। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का गरीब को नाज मिलता है तो उसमें अल्पसंख्यक को मना नहीं, सबको बराबर नाज देते हैं। मकान बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास से मकान मिलता तो सबको बराबर मिलता। जब आइयो हम काम भी करेंगे और योजनाएं भी लाएंगे तो वोट लेने का अधिकार भी हमें, ये सब आपको चर्चा करनी है। जनता पार्टी की सरकार बने, अपनी बार 400 पार बने, भूतपूर्व भविष्य भी, और वो बनेगी तभी मोदी जी का संकल्प भी तभी पूरा होगा जो उन्होंने 2037 से विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का सपना सोचा। ये वही सोने की चिड़िया बने जो पहले था, ऐसा सोचा है, लेकिन वो संकल्प बिना आपके पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 140 करोड़ देशवासियों का अपना धर्म है कि उसमें अपनी सहभागिता करें। ये 21वीं सदी आपकी सदी है, दुनिया ने मान लिया कि 21वीं सदी केवल और केवल भारत की सदी है, क्योंकि आज जहां पूरी दुनिया में भारत युवा सबसे ज्यादा युवा की आबादी है वो भारत में, और बुजुर्गों की सबसे ज्यादा आबादी बहुत से देशों में बढ़ती जा रही है। तो जिस देश का युवा आबादी ज्यादा होगी उस देश में विकास भी, और वो देश एक दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। भारत माता की।